में भी हंगामा चल रहा है, राहुल गांधी जी पे कई आरोप भी लगाए गए हैं, मारपीट भी हुई है, किस तरह से? मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। हमारे लिए तो सभी पार्टियां समान हैं, लेकिन जो सही है उसको सही और गलत है उसको गलत। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सत्ता में होते हैं वो आंदोलन नहीं करते हैं, सत्ता में जो होते हैं वो आंदोलन नहीं करते हैं, विपक्ष में होते हैं वो आंदोलन करते हैं, वो रैलियां करते हैं। उस दौरान जो अमित शाह जी द्वारा जो बयान आया, हो सकता है उन्होंने किस वे में बोला, लेकिन एक जिस तरह से वो बयान सामने आया, लोगों के अंदर अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग पूरे देश के सभी वर्ग के लोग हैं, तो सबके दिलों पे ठेस पहुंची। तो विपक्ष के लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर इसको कहा कि इनको आप क्षमा प्रार्थी करो। आज मैं सांसद, मेरे से कुछ गलतियां हो जाती तो मुझे क्षमा मांगने में क्या दिक्कत है। तो उस बात को लेके शांतिपूर्वक तरीके से सदन के अंदर प्रवेश कर रहे थे विपक्ष के लोग, हम सब भी साथ में थे। भाजपा के अचानक सारे सांसद आते हैं, आम सामने खड़े हो गए, अंदर प्रवेश नहीं करने, धक्का मुक्की होती है। और जो सांसद जो गिरे हैं वो हमारे साथी हैं, हमें भी तकलीफ है, उनको चोट पहुंची, लेकिन राहुल गांधी जी का वहां दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। संसद के अंदर हर प्रकार के सीसीटीवी कैमरे लगे रहते, दो दो तीन तीन, हर प्रकार के, हर एंगल से। वहां पर एक तिल्ली भी कहीं गिरती है उसका भी डाटा आ जाता है, तो सामने आ जाए भाई कि राहुल गांधी जी ने धक्का मारा, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए वहां। तो एक तरह का उस मुद्दे को दबाने के लिए उन्होंने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। बात जरूर है वो गिरे हैं, उनको लगा भी है, लेकिन राहुल गांधी जी का विपक्ष के सांसद ने धक्का मुक्की नहीं की, वो खुद ही अपने आपस में भिड़े हैं। मुलाकात भी हुई अमित शाह जी से, कई कयास लगाए गए, क्या मुलाकात? देखो, मैं सांसद हूँ और वो गृह मंत्री हैं। एक शांतिपूर्वक और मतलब शांतिपूर्वक क्या मतलब शानदार मुलाकात रही। हमने हमारे क्षेत्र की जो डिमांड है उनके सामने रखी है। मोदी जी से मुलाकात हुई, हमने हमारी जो डिमांड है, हम जिन मुद्दों पे काम करते हैं उनको कहा है कि आपकी सरकार है, अगर आप सच में देश हित में, आदिवासी समुदाय, दलित के हित में, पीड़ित के हित में सोचते हो कि इन मुद्दों पे काम करो। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया कि अवश्य हम लोग इन पे काम करेंगे। एक शानदार मुलाकात रही हमारी उनके साथ। सरकार के 1 साल हो गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? प्रदेश में कोई काम हुए हैं कि? देखो, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, भाजपा का कार्यकर्ता ही बता देगा, भाजपा के लोग ही बता देंगे कि क्या स्थिति रही है। सच में कुछ रहा है, गड़बड़ रहा है, इसको स्वीकार कर रहे, भाजपा के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, हम लोग भी इसको मान रहे हैं कि जिस तरह से कि कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, जो मिनिस्ट्री है उनमें कॉम्बिनेशन नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी मजे मार रहे हैं, सरकार का कोई मतलब नहीं, सारे ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है। तो एक तरह का जो पूरा सिस्टम बिगाड़ने का वर्तमान में काम हुआ है। आपकी पार्टी को किस तरफ आप देख रहे हैं, मतलब प्रदेश कार्यालय का? देखो, हमारे लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इतने कम समय में सबसे राजस्थान के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने 4 विधायक चुना के भेजे और मुझे चुना, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमें उम्मीद है कि हम इस इलाके के अंदर भी शानदार तरीके से भारत आदिवासी पार्टी का ग्रोथ होगा। गठबंधन को लेकर आपकी पार्टी? थैंक यू। स्पीकर सवाल उठाए थे, आपका भी कहना था कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, कोई नहीं बोलो। इसको लेकर चुनाव आयोग भी गए, चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया है कि वीडियोग्राफी और पब्लिक नहीं मांगती। ईवीएम का जो इशू आ रहा है देश लेवल पे, उसको लेके विपक्ष खुद असमंजस में था। पहले आपको ध्यान होगा 2023 का जो रिजल्ट आया, उस दौरान कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा था ईवीएम में गड़बड़ी है। उसी दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने उस समय उसको मतलब खंडन किया था उस बात का, और जिसने ये बयान दिया था उसके खिलाफ बोले थे। लेकिन आज देश लेवल पे विपक्ष मजबूत पार्टी के रूप में कांग्रेस आज उठा रही है इस बात को, और हम लोगों ने भी देखा है। तो आज एहसास हुआ है कांग्रेस के लीडरों को कि ईवीएम में गड़बड़ है। और हम जहां तक मानते हैं, एक मशीनरी सिस्टम, इतने डेवलप देश बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं और मशीनरी चीजें हैंग हो सकती है, इसको नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता। कई लोगों ने इसको चैलेंज किया है कि आप हम हैंग करके देंगे। आप पार्टी के जो अध्यक्ष है मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को कहा। तो सच में ईवीएम में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, तो बैलेट पेपर से कराने में क्या दिक्कत है? तो उसको लेकर देश लेवल पे मुहिम छेड़ रही है और हमारी पार्टी भी इस मुहिम के साथ है। विधायक जी से, विधायक जी को संभालो, ये जयपुर ये संभालेंगे।